सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 4 अप्रैल। संत कैसे होते हैं? जो अपनी बुद्धिमानी अलग रखकर संत की शरण में जाता है वही सच्चा साधक है। जिसे सारी सृष्टि राम रूप दिखाई देती है और जो शिष्य को भी राम रूप में ही देखता है वही सच्चा गुरु है। सद्गुरु कभी भी दब्बू बनकर आचरण नहीं करते और वो पूर्णतः निर्भय होते हैं। संत ये जानते हैं कि अपना शिष्य आध्यात्मिक क्षेत्र में किस स्तर पर है। देह बुद्धि के लोग विषयों के दास होते हैं, किंतु संत विषयों पर मात करके मालिक बनते हैं। संतों को जो समाधान होता है उसका अनुभव हम कर पाएं या उसकी रुचि हम में निर्माण हुई तो समझें कि संतों का अनुभव हम में जागृत हुआ। औषधि कौन सी है ये मालूम न होते हुए भी यदि रोगी श्रद्धा से वो लेता है तो उसका परिणाम होता है। या यदि कोई रसोई नहीं बना पाता है तो भी वो भोजन का स्वाद समझता है और पेट भर खा सकता है। उसी प्रकार कोई ज्ञान का अनुभव ले पाएगा लेकिन शब्दों में वो कह पाएगा ही, ऐसी बात नहीं। नमक खारा है, इसका हमें दुख नहीं होता। उसी प्रकार संतों को संसार में जो लड़ाइयां हो रही है, सज्जनों को सताया जा रहा है, जो संकट गुजर रहे हैं, उसका दुख नहीं होता। उनको दुख नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको ये बातें पसंद है, किंतु जैसे नमक हमेशा खारा ही रहेगा वैसे संसार में ऐसे व्यवहार होते ही रहेंगे। ये तो जग की परिपाटी है, ऐसा सोचकर वे दुखी नहीं होंगे। किंतु नमक की मात्रा अधिक होने पर जैसे खारापन हम सह नहीं पाते वैसे संत भी दुख सह नहीं पाते। इतना ही नहीं, वे तो संसार में जो बुराइयां हैं उन्हें घटाने और हटाने का प्रयास करते हैं। कुएं का मेंढक सागर की कल्पना नहीं कर सकता, वैसे ही हम भी संतों की शक्ति की कल्पना नहीं कर पाते। संत भी जीवन के प्रारंभ में हमारी ही तरह थे, किंतु अनुसंधान के मार्ग से वे ऊंचे स्थान पर पहुंचे। हमें संत ढूंढने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि हमारी श्रद्धा बलवती होगी तो संत हमें ढूंढते हुए अपने पास आएंगे। हमारी भावना कैसी है ये संत जानते हैं। संत खुफिया पुलिस की तरह होते हैं। वे हम में ही हमारी तरह होते हैं, किंतु हम पहचान नहीं पाते। अपने शरीर की अवस्था कैसी है ये संत जानते हैं, इसलिए वे बीमारी की चिंता नहीं करते। किसी को क्यों न हो ये भुगतना ही पड़ता है। संत जो साधन बताते हैं वो अपनी शक्ति के अनुकूल ही होता है। संतों के द्वारा कहा गया बोध कुछ मात्रा में तो आचरण में लाना चाहिए। संत जैसे बोलते हैं वैसे आचरण करते हैं। हम बोलते अच्छा है लेकिन आचरण इसके विपरीत करते हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।